प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वागत है सबका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर गीत था। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। पुकार है ये, विरह की पुकार। उस पुकार के पहले तुम्हें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। अगर तुम तैयार नहीं हो, या कहो तैयारियों में कहीं कमी है, तो गोविंद आकर भी कुछ न कर पाएंगे। तुम उसे पहचान न पाओगे, तुम उसे गले न लगा पाओगे। पहचानोगे कैसे? क्योंकि गोविंद तो प्रतिपल मौजूद है, वो तुमसे दूर गए ही नहीं है। लेकिन गोविंद को पुकारने से पहले, गोविंद के सानिध्य में जाने से पहले तुम्हें ठीक से तैयार होना पड़ता है। उस तैयारी का नाम ही ध्यान है। ध्यान तुम्हें मन के तल से समाप्त करता है, मिटाता है। गोविंद को तुम गले तभी लग पाओगे जब तुम मन के तल पर पूरी तरह विलीन हो जाओगे, खो जाओगे। अब दुविधा यह है कि जन्मों जन्मों से सिर्फ मन के तल पर जिए हैं, मन को ही सब कुछ माना है, क्योंकि वही साथ दे रहा था। उठते बैठते 24 घंटे उसी का सानिध्य था। अब आदत तो लगी जाएगी, रंग तो चढ़ ही जाएगा। मन का रंग, मान्यताओं का रंग। बस वो मान्यता का जो रंग चढ़ा हुआ है, वो गोविंद को करीब होते हुए भी देख नहीं पाता। वो रंग तुम्हें छांटना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा। सारी साधना बस तैयारी है कि कैसे कर तुम इस रंग को छांटो, उस मान्यताओं के परे जाओ। गोविंद तो खड़े ही है, राह तकते हुए, बाहें फैलाए हुए। वो तो चाह रहे हैं कि तुम गले लग जाओ, बस तुम देख नहीं पा रहे। इस रंगों के कारण, इस मान्यता के कारण। और मन है तब तक नए रंग लगते रहेंगे। मन है तब तक मान्यताएं सक्रिय रहेगी। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम कुछ ना कुछ मान्यता गढ़ लोगे। तुम संसार की मान्यताओं से बन जाते हो, तुम अध्यात्म की मान्यताओं से भी बंध जाते हो।
क्योंकि मन का स्वभाव है तुम्हें बांध देना किसी भी माध्यम से। वो बाहर से भी बांध लेता है और वह भीतर से भी बांध देता है। तो तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। पुकारना क्या है उसे, बुलाना क्या है उसे, बस तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारी तैयारी पूरी हुई, गोविंद तुम्हें गले लगा। यह है असली बात, क्योंकि वो तत्पर है, वो पीड़ित है, वो बेचैन है तुम्हें अपने में समाने के लिए। हो जाओ, तुम मुझसे एक हो जाओ, ताकि दो की दूरी ना बचे, ताकि दो ना बचे। ये दो है तब तक दूरी कायम है। तुम बस अपनी तैयारी पूरी कर लो। वो सहजता, वो बचपना, वो ना कुछ होना, वो सारी झूठी मान्यता, बस उसको थोड़ा पोंछ डालो और फिर से बच्चे हो जाओ। सारी साधना तुम्हें बस फिर से तैयार कर रही है ताकि वह सहजता लौट आए, वो बचपना फिर से लौट आए। अब तुम पर निर्भर है, तुम उस सहजता के लिए राजी हो, पुरानी सारी मान्यताओं के परे जाने के लिए राजी हो, तब तो बात बहुत आसान है। लेकिन मान्यताओं का जो लगाव है, उसका जो आकर्षण है, वो छूट नहीं पाता। बस उसी साधक को साधना थोड़ी कठिन लगती है। साधना में कठिन या सरल ऐसा कुछ नहीं है, बस मान्यताओं को तोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी बेचैनी आती है। गुरु करता क्या है, उस बेचैनी के लिए तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें राजी करता है, तुम्हें उस पीड़ा और उस विरह से गुजरने के लिए राजी करता है। बस गुरु का वास्तव में काम इतना ही है कि तुम भाग मत जाना इस आग से, बेचैनी से मुंह मत फेर लेना, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हें तैयार कर देगी। क्योंकि गोविंद तो उस पार खड़ा ही है, वो उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देरी है तो सिर्फ तुम्हारे तरफ से, वो तो बाह फैलाए हर पल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो प्रतीक्षा, वास्तव में वो प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम तैयारी पूरी करना, इतनी ही बात कहना चाहते हो। सारा अध्यात्म बस तैयारी है। इस बात को ठीक से गांठ की तरह बांध लेना। तैयारी भर है सारी साधना। तुम तैयार हुए, चुटकी में बात बन जाएगी। क्योंकि आसान है, आसान इस अर्थों में है क्योंकि करने को कुछ है नहीं, इसलिए आसान। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।